राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 17वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। 17वां श्लोक। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्यत् पुनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझाया जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा हैं। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का ही अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जब मनुष्य का मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर होता है, तभी वह इस पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर सभी कल्मषों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। दोस्तों, इस पे मैंने हाल ही में बहुत सुंदर बात सुनी, जिसमें कोई आचार्य जी से पूछते हैं कि कर्म योग क्या होता है। इस पे वो कहते हैं कि योग का मतलब है मन का आत्मा में स्थापन कर देना। इसको योग कहते हैं। अब मन ने अपने हिसाब से कई तरह के योग बना दिए हैं। जैसे पहले अध्याय में विषाद योग कहा गया था।
क्योंकि उस समय अर्जुन व्यथित था। फिर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इस तरह से कर्म संन्यास योग और अलग अलग जो योग आप समझ सकते हो वो बताए हैं। परंतु योग का वास्तविक अर्थ है अपने मन को आत्मा में स्थापन कर देना, यानी जब हमारा मन और आत्मा एक हो जाएं, ऐसी दिव्य स्थिति को योग कहते हैं और इस पथ पे चलने वाले को योगी। जैसा कि कई कई हजारों बार हमारे सभी गुरुजन समझाते हैं कि मन हमारे वश में चले, इसके लिए एक उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे बंदर सांप को पकड़ता है तो उसके फन से उसे पकड़ता है और 1000 बार उसे पेड़ पर घिस के देखता है और फिर कान में लगाकर देखता है कि वो मरा कि नहीं। इस प्रकार वो उसे तब तक करता रहता है जब तक वो कहीं से भी एक की आवाज आ गई तो फिर से वो उसको 100 बार घिसता है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने मन को ऐसे वश में रखना है, यानी 100 बार 1000 बार इतना बार उसे रगड़ना है कि मन मर ही जाए, यानी मन का अपना कोई अस्तित्व रह ही ना जाए। जैसे मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है या कुछ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन की अपनी कोई सत्ता होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार चलने पर हम भगवान के दिखाए हुए मुक्ति पथ पर चल पाते हैं। इस श्लोक में जैसा एक लाइन में ही भगवान ने कहा कि मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण चारों भगवान में ही होने चाहिए। इसका मतलब यही है कि भगवान भी जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। मन हमारा सांसारिक जगत में लगा होता है, बुद्धि हमारी प्रगति या और लोभ में फंसी होती है, श्रद्धा हमारी उसी पर हो जाती है जो हमारा क्षणिक साथ दे दे, और इस प्रकार शरण में तो हम हर किसी की शरण पकड़ लेते हैं जहां हमें लगता है कि ये हमारी कुछ मदद कर सकता है। इसका मतलब है हम इतनी बुरी तरह से इस सांसारिक माया में फंसे हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर करना है, यानी भगवान के सिवा मन कहीं नहीं लगना चाहिए। बुद्धि का वरण बुद्धि से केवल भगवान का वरण करना है, श्रद्धा केवल भगवान में, और शरण भी पकड़ना तो केवल भगवान के और किसी के नहीं। इस प्रकार हमें अपनी इन चारों चीजों को एक जगह स्थिर करना होगा, तभी हम सारे भौतिक कलेशों से बाहर निकल के मुक्ति के पथ पे अग्रसर हो पाएंगे। इस पे हमारे महाराज जी ने एक बात और कही थी कि आप अपना भरोसा और कहीं पर भी मत रखो, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं होना चाहिए, ना अपने मन पे, ना आपकी बुद्धि पे, ना किसी दूसरे व्यक्ति पे, और ना ही जिसका आपने आश्रय लिया है संसार में उस पे, क्योंकि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाएगा। शायद आपका मन भटक जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिस पे आपने विश्वास किया वो आपको धोखा दे दे, और आप सोच रहे हो कि मैं जिसके भरोसे बैठा हूँ, जिस संसारी व्यक्ति के भरोसे मेरी गाड़ी चल रही है, वो भी हो सकता है कि एक ना एक दिन आपको छोड़ के चला जाए। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आज जैसी परिस्थिति है कल वैसा नहीं होगा। परंतु एक चीज जो आपको हमेशा स्थिर रखनी है वो है भगवान पर अपना अटूट विश्वास, और ये मान के चलना है कि सब कुछ शून्य हो सकता है, सब कुछ एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु
तब भी एक कोई ऐसा होगा जो हमेशा वैसा ही होगा जैसा पहले दिन था, और आखिरी समय तक भी उसका और मेरा साथ हमेशा वैसा ही रहेगा, और वो है केवल भगवान। इसीलिए बस आपको ये 2 शब्द समझना है, वासुदेवम सर्वम, यानी सब कुछ भगवान है। बस ये समझ लो, और बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। बस यही श्रीमद् भगवद गीता जी का पूर्ण सार है, यही पूर्ण ज्ञान है, और जो व्यक्ति इसे समझता है और अपने वास्तविक जीवन में उतारता है, अपने चरित्र में उसे जीता है, वो व्यक्ति मुक्ति के पद पर ही है, और ऐसे व्यक्ति की मुक्ति निश्चित ही है। और जो ये समझता है वो सभी कल्मिशों से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होकर भगवत धाम तक पहुंचता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।